यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं ब्रांड न्यू रिएक्शन वीडियो। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं हार्डी टेज़ुन के चैनल पर, और उनकी रिसेंटली एक न्यू वीडियो आई है बहुत ज़्यादा क्रेजी वाली। हम रिएक्ट करने वाले हैं उस पर, और वो है एक वीडियो का पार्ट 2 है। जो स्केरी इंडियन स्कूल्स थे उसका शायद से पार्ट 2 है। मैंने भी नहीं देखी, एक साथ देखते हैं हम सारे। वीडियो में जाने से पहले अगर कोई चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से कर दो यार, इतना ही वेट मत कराया करो, कर दो फटाफट से। चलते हैं वीडियो में। ये देख सकते हैं फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने चैनल पर, अपने नहीं हार्डी टेज़ुन के चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट करो। वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। लाइक हमने कर दिया, सब्सक्राइब हमने कर दिया, तुम भी कर दो मेरे को, मैंने भी कर दिया इनको। और ये देखो स्केरी इंडियन हाई स्कूल एपिक 2 एपिसोड 2, ठीक है। फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स, ठीक है। इनकी एक वीडियो पहले भी आई थी जो ये वाली है, ये देखो स्केरी इंडियन 2 वाली, ये जो नीचे छुट्टी चल रही है ये वाली, और ये पार्ट 2 है। तो देखते हैं कैसा है। 9 मिनट का है। हर महीना वैन के 800 रुपए बचाने के लिए हम लोगों ने साइकिल से स्कूल जाना चालू कर दिया था। ये हो गई। 4 लौंडे थरथराती ठंड में साइकिल से स्कूल जाते हैं, ब्लेजर, टोपा, मफलर बांध बुंदा के। एक तो ये ब्लेजर बहुत अजीब था हमारे स्कूल का। 2 जेब थी हमारे ब्लेजर में और 2 ही अंदर की साइड थी। हमारे स्कूल वालों को लगा कि बाहर जेब का क्या ही यूज हो सकता है, इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं करनी, इसलिए उन लोगों ने बाहर जेब ही नहीं दी। क्या करूं मैं जेब का? ठंडी लग रही है तो हाथ अंदर वाली जेब में ही डाल के चलना पड़ता था। कोनी से साइकिल चला के आते थे हम लोग स्कूल। सबको ऐसा लगता था कि हम लोग अपाहिज हैं। और फिर एकदम से हम लोग हाथ बाहर निकाल लेते थे। उनकी वजह से ये जो सच में अपाहिज था उसको पीट मारा गया। देखो उसको पीट दिया इन्होंने, जिसने उसको दान में एक घड़ी दी थी। अब बना के रख दिया डिसेबिलिटी को। यार अपाहिज लोगों की रिस्पेक्ट कम हो गई थी हमारी वजह से, लेकिन लड़कियां खुश हो गई थी इस इनोवेशन से। उनको लगा था कि ब्रा का खर्चा नहीं करना पड़ेगा अपना। वो पहले तो क्या बोलते हैं अपना, वो था हार्डी टेज़ुन था अपना, क्या बोलते हैं, नॉट योर टाइप था। अभी ये भी थोड़ा सा उस टाइप में जाने लग गया। जो भी सामान है उसको एकदम जेंटली इन जेबों के अंदर प्लेस कर देंगे, लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत थी। स्कूल वालों ने लड़कियों के ब्लेजर में एक ही जेब रखी थी। समझो कि कितना मुश्किल होता है एक ही जेब में इतना। ओ यार सॉरी दोस्तों, ये देखो क्या हो गया। ये तो यार उल्टा काम हो गया, एक ही जेब लगा दी, सारे एक साइड आ गए। ना सारा सामान घुसाना। हर रोज लेट होते थे हम लोग स्कूल, क्योंकि मेरी साइकिल की चेन ढीली थी। थोड़ी सी भी स्पीड बढ़ाते थे तो वो चेन उतर जाती थी। लेकिन पापा ने मेरे को प्रॉपर ट्रेनिंग दे रखी थी चेन चढ़ाने की। एक जना ऐसे खींचेगा टायर, उतने में अपने को पानी से फटाफट कस देना है। ये हो गई टाइट। क्या बैग बात में है, पाना पेचकस रख के लाना पड़ता था मेरे को स्कूल, कि कभी भी रास्ते में क्या बात है दोस्तों। चेन उतर सकती है। इमेजिन करो एक बार कि तुम चुपचाप वैन में बैठ के जा रहे हो, बीच सड़क में 4 लौंडे साइकिल पलटा के ये फटाफट नहीं, ये बात तो है, इमेजिन करना थोड़ा सा वो आउट सा लगता है। नहीं सही बात है। और लड़कियां जिस बैंड में, और जिस लड़की के ब्लेजर में सिर्फ एक जेब हो और उनका पिछवाड़ा ही उनके आगे लगा हो। फैमिली फ्रेंडली चैनल था, लेकिन अब से मेरे ख्याल से नहीं रहेगा, क्योंकि हार्डी टेज़ुन ने ऐसी वीडियो बनाई है इसी वजह से। क्लास में बैठे हुए मेरे को डर बना रहता था कि कोई गलती से मेरा बैग चेक नहीं कर ले। क्यों? तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। सबसे घटिया वाहियात नीच टॉपिक लगता था मेरे को टेंस। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तक बात ठीक थी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब। नहीं सही बात है, टेंस ठीक है, मैं अभी समझा, पहले मेरे को समझ नहीं आई थी टेंस किसको बोल रहा है। लेकिन टेंस वही पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, इन तीनों को टेंस किया जाता है। वो बीत चुका है,
पेपर चल भी रहा है। क्या है ये? कितना भी समझ लो इस टॉपिक को, एग्जाम में जाके तुमको अंदाजे से ही सेंटेंस चूज करना पड़ेंगे कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो यही होगा सही। एग्जाम में इन्विजिलेटर हमको क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखने देता था। वाह, स्नाइपर लेकर बैठ गया देखो दोस्तों वहाँ पे ऊपर। ओ वाह, चला भी रहा है। ऐसा लगता था कि हम लोग क्वेश्चन पेपर पे आंसर लिख लिख के चीटिंग करेंगे लेकिन हमारी क्लास के बच्चे एडवांस हो गए थे, ये पूरी की पूरी आंसर शीट एक्सचेंज कर लेते थे कि तुम्हें लिख के देने को आता है। तो बोर्ड एग्जाम थी यार हमारी, लेकिन हम नहीं कर पाए थे। बेसिकली जब हमारा 10th का पेपर हुआ था तभी लॉकडाउन हो गया था। मैंने 2020 में 10th की थी और तब हमने सिर्फ एक पेपर दिया था। तो मैं बेसिकली पंजाब से हूँ, हमारा पंजाबी का पेपर था। पहला पेपर हमने पंजाबी का दिया था और उसके बाद सीधा लॉकडाउन हो गया था। उसके बाद कोई भी पेपर नहीं दिया, सीधा पास। 11th भी पास होगी, 12th में हमारे बोर्ड हुए थे दोबारा से, तब लॉकडाउन बिल्कुल खुल गया था। तब हमने सीरियसली पेपर दिए थे और उसमें भी हम पास हो गए थे बढ़िया नंबरों से। मेरे समथिंग थे, बढ़िया ही नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, 78% थे, इतने थे मेरे पास 12th में। 10th में तो सब एकदम से A+ से पास हुए थे, एक ही पेपर दिया था उन्होंने, ऐसे ही पास कर दिया था। तो चलो आगे वीडियो देखते हैं। और हमारे स्कूल वाले बोर्ड एग्जाम को बहुत सीरियसली लेते थे। अलकायदा टाइप ट्रेनिंग मिली थी हम लोगों को। एग्जाम देते हुए कहीं से भी बॉम्ब गिर सकता है, लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं रुकना चाहिए, चाहे तुमको क्वेश्चन आता हो या ना, कुछ न कुछ लिख के ही आना है। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, आंसर शीट भरना। आंसर शीट भरना, नहीं आए तो अभी कुछ भी लिख के आ जाओ। मेरे को ये नहीं समझ आता कि मैं कुछ भी कैसे लिख के आ जाऊँ, मेरे को आता ही नहीं है, क्या लिखूं मैं। एक तो हमको इतना डरा धमका के भेजा गया था ना सेंटर पे, मैं नर्वसनेस में जाके अपना नाम भूल गया वहाँ पे। इन्विजिलेटर ने नाम पूछा, मैं सोच रहा हूँ। एक बात मैं भी बता दूंगा अपनी। अभी इसने वो जो क्या बोलते हैं, बंदा क्या होता है, नर्वस हो जाता, तब की बात है। मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था लुधियाना शहर में, फोर्टिस हॉस्पिटल में थे। तो मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए गया, मेरे आगे मेरा भाई गया, वो सिलेक्ट होकर आ गया। उसने थोड़ा सा मेरे को डरा दिया। तो मैं जैसे ही गया भैया, वो उन्होंने मेरे को पूछा सबसे पहला सवाल, आपका नाम क्या है। मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कंफ्यूज होकर परमिंदर बोलने लगा। मेरा नाम तो परविंदर है, परमिंदर बोलने लग गया। अच्छा, तो मेरा जो रिज्यूम था उसमें W के साथ था, नहीं उसमें M के था क्योंकि वो मेरी दीदी ने बनवाया था, और मेरा नाम W के साथ था। वो बोलते M के साथ, मैंने बोला नहीं W के साथ। तो वहीं पे मेरे फिर डेट ऑफ बर्थ पूछी, मैं वहीं पे कंफ्यूज हो गया। मैंने 17/6/2022 कह दिया था। 2022 क्यों, 2023 का नहीं 2024 बोल दिया था। तो इसी में मुझे रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है, अभी बोल भी कैमरे के सामने बोल पा रहे हैं। तो चलो आगे वीडियो देखते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी अगर मैं ऐसे ही बोलता रहा। मेरे पास तो बहुत बातें हैं बताने को, कभी लाइव आएंगे तब बताएंगे। क्या हो सकता है बेटा, नाम तुम्हारा नाम हाँ, हेलो मम्मी, भूल मेरा गया। नाम क्या है। बोर्ड एग्जाम के नाम पे इतना डरा दिया था ना स्कूल वालों ने हमको, अच्छों का मुंह सही निकल बात जाता है टट्टी के साथ मिक्स होके। तुम लोग बहुत का ज्यादा एक सेंटर डराते हैं आएगा, बोर्ड वाले। जिसके चारों तरफ सैनिक तैनात रहेंगे। बिना एडमिट कार्ड के वहाँ पे आसपास भी भटकते हुए मत दिख जाना, जिंदा जला देंगे वो लोग। और भाई ये बात तो है, जब हमारा 10th का पहला बोर्ड था तब हमें ऐसी टीचरों ने बहुत डराया था। तुम्हारा एडमिट कार्ड होना चाहिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और टाइम से कम आधा घंटा पहला जाना है। जैसे कि पेपर 10 बजे स्टार्ट है तो आपको 9 बजे वहाँ पे होना चाहिए। प्रेयर वगैरह सब कुछ होनी, और सारा कुछ बोल रहे थे। ज्योमेट्री बॉक्स पूरा लेकर जाना, पूरा जाने के चीट वेट कुछ भी चीटिंग वगैरह कुछ भी नहीं लेकर जानी, ऐसे ऐसे वो बोल रहे थे, डरा दिया था। लेकिन जब वहाँ पर गए तो कुछ भी नहीं था। ये जो इन्होंने इतनी सारी बातें बताई थी, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो चलो आगे वीडियो देखते हैं इनमें क्या होता है। अगर चीटिंग करते हुए पकड़ा गए तो ना तो तुम हमको जानते हो ना हम तुमको जानते हैं। हम लोग एग्जाम वाले दिन सेंटर पहुंचे तो बच्चों से ज्यादा क्या बात है दोस्तों, सिक्योरिटी देखो, ग्रोजा लेकर खड़े हैं।
ग्रोजा मेरे को कैसे मालूम, क्योंकि हम खेलते हैं BGM भाई। मेरा गेमिंग चैनल भी है, ये देखो चैनल का नाम आ रहा है डिस्क्रिप्शन में, लिंक है, जाकर चेकआउट करो। इंस्टा पे फॉलो कर लो यार। और चलते हैं आगे वीडियो को देखते हैं। थी वहाँ पे आज तक इतनी सिक्योरिटी मैंने एयरपोर्ट पे भी नहीं देखी थी। आर्मी वगैरह खड़ी थी वहाँ पे टैंक लेके। वो सिक्योरिटी वाले एक एक रबड़ का रैपर निकाल के देख रहे थे कि उसके पीछे तो नहीं लिख के लाया कुछ। क्या लिख लूंगा मैं इतनी सी जगह में? लिख भी लिया तो मेरे को ही समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा है। कुछ चीजों का मेरे को लॉजिक ही समझ नहीं आया था कि तुम नंबर वाली घड़ी पहन के नहीं जा सकते हो, पहनना है तो कांटे वाली पहनो। क्यों? उनको शायद शक हो गया था कि ये सारे लोग एक साथ कोऑर्डिनेशन करके बम नहीं फोड़ दे। उधर एक बच्चे की घड़ी का अलार्म बज गया और वो बजता भी बॉम्ब के टाइमर जैसा है। क्या बात है, अभी क्या होगा? ओह वाह दोस्तों, सीधा टैंक लेकर छोड़ दिया, उसके कपड़े वकड़े सब फट गए। अल-कायदा जिंदाबाद। जिस पाउच में तुम सामान ला रहे हो वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मेरे बैग में से इनको पाने पेचकस मिले थे। क्या जवाब दूं मैं इसका कि क्या यूज में आते हैं ये? उनको वहाँ पे डेमो करके बताना पड़ा कि ये यूज में आता है ये सब आइटम। अच्छा साइकिल, अच्छे साइकिल, हाँ बच्चों ने भी कंफर्म करा। चैन उतर जाती है। तो है हमने इनको रास्ते में ये इनका अभी तक इन्होंने सही नहीं किया है यार। हार्डी टेसन कर दो सही, उनके 2 जेब लगा दो यार, वो मुश्किल में है। करते हुए ये सब देख के उन्होंने मेरे पाने पेचकस तो हाथों हाथ नाली में फेंक दिए थे। हमारे एक साथी की जेब में से ड्रग्स बरामद हो गए थे। अरे ड्रग्स नहीं है, ये इनहेलर है। इसको ऐसे सूंघते हैं, नाक बंद होती है तो नाक खोलने के बाद भी अगर तुम इनहेलर को पूरी ताकत से सूंघते हो, आंखें दिमाग में ठंडक हो जाएगी तुम्हारे। नहीं ये बात है, दिमाग तो ठंडा हो जाता था। हम बहुत पका ही करते थे। वो बच्चे नहीं होते जो पूरा साल टाइम पास करते और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के एग्जाम देने आ जाते हैं। वो बंदे की मैं कोशिश ही कर पाया था सिर्फ। मैंने सोचा था आखिरी रात मेरी है, रात भर मैं पूरा सिलेबस चाट जाऊंगा, पर मैं एग्जाम के एक दिन पहले बीमार पड़ गया। सर्दी हो गई मेरे को, तो मैंने सोचा ठीक है अभी थोड़ा रेस्ट करते, सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे। नाक बंद हो गई भाई, नींद ही नहीं आ रही है। फिर पापा आके मेरे को ट्रिक बताते हैं कि अगर राइट वाली नाक बंद हो रही है ना तो लेफ्ट साइड करवट करके सो जा, फिर गहरी सांस ले, तो ये जो है ना राइट वाली खुल जाएगी और लेफ्ट वाली बंद हो जाएगी। फिर लेफ्ट वाली अगर खोलना है तो राइट साइड करवट करके सो जा। पूरी रात करवटें बदलता रह गया मैं। सुबह रास्ते में जाते जाते पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि बाकी बच्चे भी यही कर रहे थे। बच्चों को लग रहा है कि भाई जितना हम लोग साल भर में नहीं पढ़े उतना हम लोग रास्ते में जाते हुए पढ़ लेंगे। मैजिक वैन आ गई। रास्ते में ऐसे कॉपियां लेके घूम रहे जैसे इनसे ज्यादा पढ़ाकू कोई हो ही ना। ओ गड्ढे में गिर हम गए। सब लोग सेंटर लेट पहुंचे क्योंकि साइकिल की चेन उतर गई थी तो रास्ते में वो कर रहे थे। और क्वेश्चन पेपर भी लेट हो गया था उस दिन। क्वेश्चन पेपर Z+ सिक्योरिटी के साथ आता था। वाह दोस्तों देखो, 10 बॉडीगार्ड लेके आते थे एक जरा सा पार्सल। और फिर देने के बाद बोलते थे ये असली पार्सल नहीं है। असली नहीं है तो जोर से भी बोल सकते हो ये असली पार्सल नहीं है। ये लोग पता नहीं किसी को तो गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। इनको डाउट था कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कोई पेपर चोरी कर लेगा, तो ये लोग इतनी सिक्योरिटी में नकली पेपर लेके आए। असली पेपर तो एक और बॉडीगार्ड नाले में तैरता हुआ लेके आ रहा है। ये पानी पेचकस किसने डाले नाली में? ये लो फाइनली आ गया पेपर। मजाक कर रहे थे हम, तो यही है असली क्वेश्चन पेपर। जाओ बांट दो फटाफट। वो डूब गया फिर से। आपस में एक दूसरे को गुमराह कर रहे थे। एक बार बस सोच के देखो कि ये सारी हरकतों के बाद भी अगर पेपर लीक हो गया, सोचो एक आदमी टेलीग्राम पे क्वेश्चन पेपर बेचने लग गया था, वो भी एग्जाम के महीने भर पहले से। ये बात तो है दोस्तों, टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा पेपर बिकते थे। हमारे टाइम पे नहीं, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा बिकने लगे। हमारे जो मेरा भतीजा था उन्होंने इतने यार पेपर, मैं बोलता हूँ उन्होंने टेलीग्राम से पेपर दिए और वो बहुत ज़्यादा अच्छे नंबरों से पास हुए। हमारे टाइम पे नहीं था ये। तब तक क्वेश्चन पेपर बना भी नहीं था। तो अब जो आदमी हमारा क्वेश्चन पेपर सेट करने बैठा, उसने सोचा कि उसका काम इजी हो सकता है।
क्यों ना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लिया जाए। उसी ने सबसे पहले वो फेक क्वेश्चन पेपर खरीदे और वैसे के वैसे चेप दिए। जिसने पेपर लीक करा था वो खुद सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो गया। एग्जाम खत्म होने के बाद इन्विजिलेटर को बहुत मजा आता भाई कॉपियां छीनने में। 1 सेकंड में किसी को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। बस एक बार टाइम ओवर होने के बाद कैसे लिखा तूने? एक बच्चे ने खुद से कॉपी दे दी तो इनको डिसरिस्पेक्टफुल महसूस हो गया था। उसको वापस से कॉपी दे दी कि लिख ले थोड़ी देर और। जैसे लिखने लगा वापस छीन ली। क्या बात है दोस्तों, यही थी वीडियो, बहुत ज़्यादा क्रेजी थी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताओ। हमें तो अपने स्कूल वाले बोर्ड एग्ज़ाम ज़्यादा आ गए, मस्त थी यार। अभी इनको बेनती है एक पार्ट और बना दो, क्योंकि एक थोड़े से पार्ट मिसिंग है जो। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।